कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको। द लेंथ ऑफ टाइम दैट अ सर्टन लेडी स्पीक्स the telephone is found to be a random phenomena with a probability function specified by the function। एक फंक्शन हमको दिया गया है f of x is equal to a e raised to minus x by 5, जहां पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेनी है। तभी ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी वैल्यू के लिए उसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दैट मार्क्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यानी कि अगर दिया गया फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ मिनट्स दैट सी विल टेक ओवर द फोन इज मोर देन 10। यानी कि 10 मिनट से ज्यादा वो फोन पे बात करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करनी है ए की वैल्यू। तो उसके लिए यहाँ पे हमको दिया गया है कि गिवन फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन की अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट लेके फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप्लाई करें तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तब, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो तब। तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिट भी, तो इसको क्या हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये पार्ट तो क्या हो जाएगा, जीरो। फंक्शन की जगह पे ये रख सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ए ई रेस टू माइनस एक्स बाय 5 डी एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए कहाँ पे आ जाएगा, बाहर की साइड आ जाएगा। तो ए आ गया बाहर। ब्रैकेट में ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स ही, यानी कि ई रेस टू माइनस एक्स बाई 5 का भी होगा एक्स ई रेस टू माइनस एक्स बाय 5। लेकिन माइनस एक्स बाय 5 का होता है इसके डिवीजन में एक्स का होता है 1, यानी कि माइनस 1/5, 5 चला जाएगा ऊपर की साइड एंड लिमिट आ जाएगी जीरो टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। माइनस की साइन को ऊपर भेज देते हैं एंड एक्स की जगह पे अपर लिमिट यानी कि इनफाइनाइट रखेंगे एंड उसके बाद जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, माइनस भी कांस्टेंट है, तो -5 ए को ले लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचा, यहाँ पे ई रेस टू एक्स की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू माइनस जीरो इज इक्वल टू 1। माइनस जीरो हो प्लस जीरो हो, जीरो तो क्या होता है भाई साहब, जीरो ही होता है। ई रेस टू इनफाइनाइट जो है उसकी वैल्यू होती है जीरो एंड ई रेस टू जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे -1 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 5 ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1/5। ए की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई 1/5, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी सबसे पहले क्वेश्चन में। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा जो अब बनेगा वो होगा 1/5 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 5। ये हो गया हमारा ओरिजिनल फंक्शन जिसको हम आगे अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है कि जब लेडी ने 10 मिनट से ज्यादा बात की हो फोन पे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 10 से ज्यादा बात की हो तब। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट तक। फंक्शन आ जाएगा वापस से वही एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
फंक्शन जगह पे वैल्यू पुट करेंगे उसकी, तो 1/5 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 10 to इनफाइनाइट। फंक्शन क्या था, e−x/5 dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो आगे हमने इंटीग्रेशन किया ही है, 1/5 वैसे का वैसा इंटीग्रेशन किया था तो मिला था -5 e−x/5। लिमिट आ जाएगी 10 to इनफाइनाइट। 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस की साइन कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e−इनफाइनाइट माइनस यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो -10/5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। अभी इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि e−2 हमको मिलेगा। e−2 इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, e−1/2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, e−1/2। एंड इसको अगर हम कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर होता है 0.1353। 0.1353। तो इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो लेडी ने 10 मिनट से ज्यादा बात की, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.1353।